नमस्कार, स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 2 की समरी में फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये बुक बहुत कमाल की है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं और अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के ऊपर है, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 1937 में लिखी गई ये बुक, जिसका फर्स्ट एडिशन आया था, वो आज की तारीख में भी बहुत एप्लीकेबल है, बहुत रियलिस्टिक है और टॉप 10 सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स में से आती है। नेपोलियन हिल के द्वारा इस बुक के अंदर जो प्रिंसिपल्स बताएंगे एंड दे आर एक्चुअली एप्लीकेबल, इट्स नॉट थियोरेटिकल, वो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ जो प्रिंसिपल्स बता रहे हैं उसको आप लाइफ में किसी भी फील्ड में अप्लाई करेंगे। अपनी हेल्थ में अप्लाई करें, रिलेशनशिप में आप अप्लाई कीजिए, अपने करियर में अप्लाई कीजिए, अपने फाइनेंस में अप्लाई कीजिए। उन गोल्स को आप जब भी अचीव करने के लिए इस बुक में दिए हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, दे गारंटी यू, द ऑथर गारंटी यू कि आप अचीव कर ही पाएंगे। तो आज का हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की समरी मैंने ऑलरेडी बताई थी, जहाँ पे ये बताया जा रहा है ऑथर की ये बुक का कोर्स क्या है और सार क्या है ऑन ऑन दैट नोट, और क्या चीजें इस बुक के दौरान हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जहाँ से एक्चुअल बुक की एप्लीकेबिलिटी की शुरुआत होती है, उसी की बात मैं आपसे आज इस वीडियो के साथ में करूंगी। बीइंग अ कोच मैं आपको एक टूल दूंगी एट द एंड, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके 2025 को और बेहतर बनाने के लिए। कल के वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था, ये छोटा सा होमवर्क आपको हर रोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो इस बुक के अंदर बताया गया है। उसको हर रोज कीजिएगा एंड डेफिनेटली यू विल ड्रॉप 2025, बिलीव मी। तो आज गोल नंबर 1 जो हमने चैप्टर 1 में किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 में क्या एप्लीकेबल है और आपको आपके गोल के लिए क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक देने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जिसका नाम है डिजायर। यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं, नेपोलियन हिल जो है वो ये बोल रहे हैं कि लाइफ में ना आपको कुछ भी अचीव करना है ना, आपको डिजायर होनी चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए, जो गोल है आपका। बार्नेस जी की स्टोरी उन्होंने चैप्टर नंबर 1 में बताई थी, जो मैंने कल के वीडियो में बताई थी। और बार्नेस जो थे वो आए थे एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए। उसी की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको बताती हूँ कि जब नेपोलियन हिल इसमें लिख रहे हैं कि बार्नेस जब आए थे, जब उनके पास पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट स्टिल वो एक ट्रक में बैठ के आए थे एडिसन के साथ में उनके बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए। तो वो बहुत क्लियर थे बार्नेस। वहां पे दो चीजें मुझे बहुत सुपर क्वालिटी लगी, वो बता रहे हैं कि बार्नेस बहुत क्लियर थे कि उनको एडिसन जो है उनका बिजनेस एसोसिएट ही बनना है। एक बार भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अगर मैं नहीं बनूंगा तो क्या होगा, या तो मैं कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा, या तो फिर मैं देखता हूँ क्या है, कितना है, या मैं शॉर्ट टेस्ट एंड ट्रायल के लिए, इन शॉर्ट वो मेथड जो ट्राई करेंगे। फार्मर्स अपने अपने माइंड में बहुत क्लियर थे कि कोई भी रोल हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो जो मुझे एडिसन के करीब रहने का एक चांस देगी, जो मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का चांस देगी, मैं दूंगा। तो यहाँ पे ऑथर जो है नेपोलियन हिल बहुत ही पावरफुल लाइन बोल रहे हैं कि यहाँ पे बार्नेस की जो डिजायर थी वो बहुत डेफिनेट थी, वो बहुत क्लियर थे कि उनको एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना है। वो विश नहीं थी, और ना ही तो वो एक आप बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट अ विश, इट वाज नॉट अ होप। बहुत पावरफुल लाइन है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। बार्नेस डिजायर वाज नॉट होप एंड इट वाज नॉट अ विश, it was keen pulsating desire which transcended everything else. It was definite. तो यहाँ पे जो ऑथर है नेपोलियन है ये बोलना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर आपको जो भी गोल अचीव करना है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, एक डेफिनेट डिजायर लेके चाहिए। एक डेफिनेट मतलब मुझे मुझे पैसा कमाना है, ये बहुत वेग डिजायर है। आपको कितना पैसा कमाना है, किस तरीके से कमाना है, कब तक कमाना है, किस प्रकार से कमाना है, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट डिजायर। एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या है, आप किस प्रकार से हेल्दी होना चाहते हैं, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किस प्रकार से आप हेल्दी होना चाहते हैं। तो आपको अब डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा मेंटल स्टेटस ऐसा हो, मेरा इमोशनल स्टेटस ऐसा हो, मेरा बॉडी वेट ऐसा हो, मेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतना हो। ऑल दोस पैरामीटर्स दैट मेक्स यू डिजायर अ बर्निंग डिजायर एंड अ डेफिनेट डिजायर। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो यही बोल रहे हैं कि बार्नेस की जो डिजायर थी वो बहुत ही डेफिनेट थी। और यहीं पे वो बोल रहे हैं जो मैंने आपका पहले शेयर किया कि वो इधर उधर नहीं देखेंगे, वो बहुत क्लियर थे और उन्होंने बिल्कुल एक बार भी ये नहीं सोचा था कि कि मैं आई विल बी लुक्ड अपॉन, मुझे एडिसन जो कुछ अलग तरीके से देखेंगे। जब वो एकदम मियर जॉब उन लगे थे, एक एक आम वर्कर की तरह लगे थे, तो शायद दुनिया के लिए बार्नेस सिर्फ एक वर्कर थे, लेकिन
बार्नेस के दिमाग में वो उस टाइम पे भी एडिसन के बिजनेस एसोसिएट थे, क्योंकि उनकी थिंकिंग ये थी कि मैं जो भी कर रहा हूँ एट द एंड आई एम हेल्पिंग द एडिसन टू ग्रो हिज बिजनेस, आई एम हिज बिजनेस एसोसिएट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग जो थी। और दूसरा जो था, अगेन यहाँ पे उन्होंने कहानी बताई है, एक बहुत पावरफुल कोट दिया दैट ही बर्न ऑल हिज ब्रिजेस बिहाइंड हिम। उन्होंने पूरा के पूरे वापस जाने का या ऐसा सब कुछ मेंटली बोल दीजिए, वापस जाऊंगा और इधर ट्राई करूंगा उधर ट्राई करूंगा, वो ऑप्शन से निकाल दिए थे। इसीलिए कोट आता है, बर्न ऑल ब्रिजेस बिहाइंड हिम। इसके ऊपर बहुत एक वापस से खूबसूरत सी स्टोरी वो शेयर करते हैं, जहाँ पे एक वॉरियर होते हैं और वो जब लड़ने जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के, यहाँ पे जहाँ पे उधर के योद्धा ज्यादा होते हैं, तो ये जो वॉरियर जो हेड कर रहे होते हैं कैप्टन, बहुत फेमस स्टोरी है। उनकी जो जो भी लिमिटेड नंबर की सेना की टुकड़ी होती है, जैसे वो लैंड करती है, मतलब उस कंट्री पे जाती है, बीच पे जाती है, वो अपनी सारी की सारी नाव ना जला देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, यू सी द बोट्स गोइंग अप इन अ स्मोक। जो कैप्टन होते हैं अपने छोटे सी सेना के साथ में ये बोल रहे होते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि देखो नाव तो सारी की सारी जल गई है, इसका मतलब ये है कि आप में से कोई भी वापस तब तक नहीं जा पाएगा जब तक आप जिंदा नहीं बच पाते हैं। एंड यू सी द बोट गोइंग अप इन अ स्मोक, दैट मीन्स दैट वी कैन नॉट लीव दी शोर अलाइव अनलेस वी विन। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जा सकते हैं। और वो था उनका मोटिवेशन फैक्टर, जिसके कारण वो छोटी सी सेना की टुकड़ी ने भी उस बड़ी सी सेना को हरा दिया था। ये दोनों मुझे बहुत ही बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगे, जो स्टोरीज लगी, जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने ये बोला है कि अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने बहुत सारा डिजायर किया था कि ब्लैक जो है, लोग हैं, उनकी उनकी फ्रीडम के लिए ऑन द रोड हमारे खुद के महात्मा गांधी ने कि वो नॉन वायलेंस तरीके से फ्रीडम दिलाएंगे। उन्होंने उसकी उनकी स्टोरी भी शेयर की है यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग टॉकिंग अबाउट कि आपको एक डेफिनेट डिजायर होनी चाहिए, आपके डेफिनेट डिजायर। अभी डेफिनेट डिजायर को कैसे डिफाइन करना है, वो वीडियो के एंड में उन्होंने 6 स्टेप्स दिए, आई विल शेयर विद यू। बट लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द मोटिवेटिंग एंड हाई एनर्जी पंपिंग द इम्पोर्टेंट गोल्डन नगेट्स फ्रॉम दिस चैप्टर। और इसके साथ बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है कि मान लीजिए अगर आपकी डिजायर पैसा कमाना है, अगर आपकी डिजायर पैसा कमाना है, तो ये बहुत बहुत खूबसूरत लाइन है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पैसा कमाना चाहते हो तो उसको होप या विश या गुड्डक पे मत छोड़ दो। पैसा कमाओ, तरीके ढूंढो, अपनी सोच बढ़ाओ, अपने अपने रिसोर्सेस बढ़ाओ, एक अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ। तो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग कि अगर इन शॉर्ट आप जो भी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हो, उसको डेफिनेट डिजायर में कन्वर्ट कीजिए। उसको आप बिल्कुल भी गुड फॉर्चून या होप या विश इन सब के चक्कर में मत पड़िए। और इसी पे वो बोल रहे होते हैं कि जो क्वालिटी है, जो लोग अचीव करते हैं अपनी डिजायर, उनके अंदर बोलते हैं 2 क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है ये डिजायर्स अचीव करने के लिए। वन इज टॉलरेंस एंड सेकेंड इज ओपन माइंडेडनेस फॉर प्रैक्टिकल नेसेसिटीज। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ड्रीमिंग करते रहेंगे, या तो फिर आप सिर्फ होप करते रहेंगे, या तो आप सिर्फ विश करते रहेंगे, तो वो डिजायर नहीं ट्रू होगी। अफकोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लेकर आएगा उसके पास में। हो सकता है कि वो डिजायर हर बार अपने विजुअलाइज करने से, सब कुछ करने से आपके पास में आ भी गई, आप शायद जीत भी जाओगे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। आप उसको बहुत लॉन्ग तक, बहुत सॉलिड टाइम तक आप पकड़ के नहीं रख पाओगे। एंड दैट इज द मेजर रीजन। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में छोटे छोटे चीजें तो मैनिफेस्ट कर जाते हैं, या बड़ी बड़ी चीजें मैनिफेस्ट कर जाते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन उनकी लाइफ का कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं बन पाता है। रीजन इज दैट दे आर नॉट टॉलरेंट इनफ, नंबर वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, दे आर नॉट ओपन माइंडेड फॉर द प्रैक्टिकल टूल्स। जो प्रैक्टिकल टूल्स बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल टूल अपना माइंड खोलना। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैंने वो कोर्सेज नहीं लिए होते लाइफ कोचिंग के, मैं आज भी कोर्सेज ले रही होती हूँ, मगर अगर मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यूट्यूब कभी वीडियो बना भी नहीं रही होती। सो दैट्स व्हाट इन शॉर्ट ही इज टॉकिंग अबाउट कि जो भी लोग दुनिया बदलते हैं, या जो भी लोग अपने गोल्स को पा रहे होते हैं, वो लोग बहुत टॉलरेंस रखते हैं, वो लोग फेथ रखते हैं, एंड दे आर वेरी ओपन टू प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और एक बहुत पावरफुल कोट जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, वो ये बोला है, प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट। जो लोग ड्रीम करते हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि उनको एक गोल अचीव करता है, वो कभी क्विट नहीं कर रहे होते हैं। तो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट। एक बहुत ही पावरफुल लाइन जो है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, जो बता रहे हैं। उसी पे फिर वापस उन्हें राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल दिया है, मैक्रोनी का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, एंड
लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ही हैज गिवन मी। और एक और जो बहुत प्यारी लाइन लगी, मैं आपको बताना, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि द ओक स्लीप्स इन द एक्रॉन। जो एक पेड़ होता है वो छोटे से बीज में सो रहा होता है। एक जो एग एग के अंदर एक बर्ड होती है, इट कुड बी द बिगेस्ट बर्ड ऑन दिस प्लैनेट, लेकिन वो भी एक एग के अंदर सो रही होती है। और इन दैट हाईएस्ट विजन ऑफ द सोल, एक आप जो बोल लीजिए, इन शॉर्ट लाइफ में, नेचर में हर एक चीज जो शुरुआत होती है, जो बड़े होकर बड़ा बन रही होती है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ड्रीम से हुई होती है। तो यही पे बोल रहे हैं, ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी में बदलने वाला है, वो जो एक एक बोलिए राजमा का जो बीज होता है, वो राजमा का बीज एक पेड़ बनने वाला है। और एनी ऑन दैट नोट, कोई भी पेड़ एक सीड से आने वाला है, या एक एग से एक बर्ड बनने वाली है। वो सारी की सारी एक एक तरीके के सीड्स हैं दैट टर्न इनटू रियलिटी। दे टर्न इनटू रियलिटी बाय ऑब्वियसली टॉलरेंस फॉर पेशेंस, आप बोल लीजिए, टॉलरेंस बोल लीजिए, एंड हैविंग अ डेफिनेट फेथ कि मुझे ये तो आगे जाना ही जाना है और ये मुझे बनना ही बनना है। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं बर्निंग डिजायर की। और एक और बहुत खूबसूरत लाइन है यहाँ पे कि नो वन इज एवर डिफिटेड। बहुत क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगी। बाद में फॉर एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने 5 साल एडिसन के नीचे ऐसे एक नॉमिनल वर्कर की तरह काम किया और वेट किया कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड देन ही विल गो एडिफोन की मार्केटिंग में वो जाएंगे और हेड बन जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया है। हेनरी फोर्ड की किस प्रकार से उन्हें हॉर्सलेस कैरेज का इमेजिनेशन किया था उस टाइम में कि एक कैरेज होगा जो बिना हॉर्स के चलेगा। एंड टुडे फोर्ड इज दैट बिग कंपनी, वी ऑल नो दैट। अब आज के ज़माने का हम लोग ने एलन मस्क का ले लीजिए आप एग्जाम्पल, फेसबुक का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एनीबडी हु हैज़ इन्वेंटेड सो मच। ऑन दैट नोट, हम लोग के जो एप्पल के फाउंडर, आप उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये सब उनकी सोच है, राइट? कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा है, दैट्स हाउ दे चेंज द वर्ल्ड। तो उन्होंने यही बोला है, नो वन एवर इज डिफीटेड अंटिल डिफीट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ रियलिटी। कोई भी बंदा तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद ना मान ले कि मैं हार गया हूँ। जब तक आपने हार नहीं मानी है ना, रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने हार मान ली है, तब तक आप जीत ही रहे हैं। तो ये था यहाँ पे। और जो क्वालिटीज उन्होंने बोली है, होप, फेथ, करेज एंड टॉलरेंस, ये हर एक ड्रीमर में पाई जाती है। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको करेज दिखानी पड़ेगी, आपको वो राह चलनी पड़ेगी जो शायद सबने बोला हो कि आप फेल हो जाएंगे, जो शायद आप खुद भी, आपका मन भी, आपका, क्योंकि आपका मन कंडीशन है, आपका माइंड कंडीशन है, वो कंडीशन माइंड आपको बोल रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत दिखा के, फेथ दिखा के, अपने ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करते हुए, अपनी वैल्यू के ऊपर बिलीव करते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। और इसके बाद डिजायर आउटविट्स मदर नेचर, बहुत ही एक उमदा उन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया है कि किस प्रकार से उनके खुद के बेटे जो बाय बॉर्न जब वो हुए थे, उनको डेफ थे, किस प्रकार से उन्होंने एक पूरी प्रोग्रामिंग की, किस प्रकार से अपने बेटे को उन्होंने बोलना और सीखना सिखाया। जो नेचुरली वो बॉर्न हुए थे, उनको ईयर्स नहीं थे और डॉक्टर्स ने बोला था कभी सुन नहीं पाएंगे, कभी बोल नहीं पाएंगे, बट इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था नेपोलियन हिल ने। और बचपन से लेके उनको ऐसे बोलते गए, उनके दिमाग में कॉन्शियसली ये फीड करते रहे कि आपका ये जो वर्च्यू है, यही आपको बहुत सारा पैसा कमा के देगा, आप हमसे स्पेशल होगे, आपको इट विल बिकम स्पेशल एंड यू कैन डू इट। एंड वो छोटे से बच्चे जो थे, बहुत खूबसूरत से उन्होंने लाइन बोली है यहाँ पे कि मुझे पता था, डॉक्टर्स को पता था कि ये बच्चा डेफ एंड बॉर्न हुआ है, मतलब स्पीक नहीं कर सकता है, ये लिमिटेशंस एज एन अडल्ट हमें पता थी, लेकिन वो जो बच्चा बॉर्न हुआ था उसको लिमिटेशंस पता ही नहीं थी। और नेपोलियन हिल ने डिसाइड किया था कि वो कभी भी उस बच्चे को ये कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि ये लिमिटेशंस जो हैं उसको आगे जाने से रोकेगी। उन्होंने ऑन द कॉन्ट्ररी, by the power of thoughts, by his own desire that his son will speak, as a normal kid, he will live his life as a normal kid, making millions and millions. He feeded that idea, he feeded that normalcy into his mind, and gradually, it's a long story. Over and gradually, उनके बेटे थे वो जीत गए, and he became the partner of the hearing aid company. उनको एक hearing aid company जिसकी वजह से वो सुन पाए थे, उनके वो बिजनेस एसोसिएट बने। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द टाइम, उन्होंने जितने भी डेफ म्यूटिज्म के प्रति जितने भी लोग थे, उन लोगों के लिए काम किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। ज्यादा वीडियो को ना लंबा खींचते हुए, टोटल 6 स्टेप्स क्या है आपके, वो बता देती हूँ कि यहाँ पे एकदम सटीक स्टेप्स बोल रहे हैं। अपने अपने नंबर 1 जो गोल, कल के जो वीडियो में जो गोल डिसाइड किया है, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, कहीं पे भी लिख के बैठिए कि 2025 में मुझे क्या अचीव करना है, राइट? व्हाट आई वांट टू अचीव। तो वो जो बोलेगा, उसके आगे का सेकंड स्टेप क्या है? उसका सेकंड स्टेप ये है
मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं मनी का, वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक गोल एकदम फिक्स कीजिए, क्योंकि अभी डेफिनेट डिजायर की बात हो रही है। अपना गोल एकदम से फिक्स कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। क्योंकि मनी का एग्जाम्पल, तो मैं वही आपके साथ बुक का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, सबसे पहले एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, सबसे पहला चीज। सेकेंड स्टेप, आप ये देखिए कि उस पैसे को पाने के लिए आप क्या ट्रेड ऑफ करेंगे। ट्रेड ऑफ आप यहाँ पे अपना टाइम कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ अपनी थिंकिंग कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ अपना एफर्ट कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ अपना नॉलेज इन्हांसमेंट कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ अपना स्किल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पैसा को डेफिनेट कीजिए। सेकेंड स्टेप में आप ये पता लगाइए कि आप उसके लिए क्या ट्रेड करेंगे, क्या चीज है जो वो देंगे। और फिर डेफिनेटली तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग गोल सेटिंग में मिस करते हैं, एग्जैक्ट डेट डालिए। क्योंकि अगर आप लिखेंगे मुझे इतना करोड़ कमाना है, कब कमाना है, कैसे कमाना है, नहीं डेट नहीं डालेंगे, टाइमलाइन जब तक नहीं डालेंगे ना, तब तक 100% चांसेस है आपका दिमाग फ्लिप मार जाएगा और बोलेगा ये इसके ऊपर काम ही नहीं करना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं एक डेफिनेट डेट दीजिए, डेफिनेट टाइम दीजिए। और फोर्थ स्टेप बोले एक प्लान बना के आइए कि किस प्रकार से आप ये पैसा कमाएंगे, किस प्रकार से, हाउ यू विल मेक दिस मनी। यू हैव टू कम, बिकॉज अल्टीमेटली मनी इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना टू गेट दैट मनी। So what you are trading, what is the thing you can exchange with that? To get out with a particular, very particular plan ki this is what I will do, and if I will do this, I will get this much amount of money. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं। फिफ्थ, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये गोल को अपने बहुत क्लियरली लिखिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मिरर के सामने रख सकते हैं, अपने अलमीरा में रख सकते हैं, अपने वॉल पे चिपका सकते हैं, कहीं पे भी। अपने मोबाइल का आप वॉलपेपर बना सकते हैं। ये बुक में नहीं, दीज आर माई इनपुट्स एज अ कोच, मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप हमेशा देखिए और यहाँ पे कि इसको पढ़िए। इन शॉर्ट, इसको बार बार आपको देखना है। ये राइट आउट क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू अक्वायर, name the time limit in its acquisition state, what you intend to give in return of the money, and describe clearly the plan through which you intend to accumulate। in short, आप किस प्रकार से इसको लेंगे। एंड सिक्स्थ जो है, इस स्टेटमेंट को जो मैंने बोलूँ, लिख लीजिए, चिपका लीजिए, वॉट एवर थिंग कर लीजिए। उसको दिन में, वो बोल रहे हैं, आप 2 बार पढ़िए। ऑफकोर्स रात में सबकॉन्शियस माइंड जब एकदम एक्टिव होने जा रहा होता है, और सुबह में सबसे पहले उठ के जब एक्टिव हो चुका होता है, trust me, start reading that your goal, very precise, definite, accurate goal with a date and a timeline and the exact amount you want to manifest, with a clear cut plan that this is what I'm gonna do to get this amount of money. You will make your 25 fabulous, far 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 better than 2024। यही 6 स्टेप्स हैं जो कोई भी एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर रहा होता है। यही 6 स्टेप है जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा है लोगों ने अक्यूमुलेट किया है। यही सारा स्टेप्स हैं जो आप रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं, करियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट, आज के लिए आपका गोल ये है, एज अ कोच में आपका होमवर्क ये होने वाला है कि कल जो गोल लिखा है ना, उस गोल को इन 6 स्टेप्स में लिखिए। इस गोल को वापस से डेफिनेट कीजिए कि किस प्रकार से आप ये 6 स्टेप्स को अप्लाई करके अपने गोल को रीडिफाइन करके स्टेटमेंट जरूर बनाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए किस प्रकार का, कौन सा आपने गोल का स्टेटमेंट बनाया है, कौन सा गोल है, कौन सा डेफिनेट आप डिजायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 2025 में। एंड डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि आप वो अचीव करें। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो आई वेलकम यू। एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे चैप्टर नंबर 3 की समरी में कल फिर से एक पावरफुल वीडियो में, क्योंकि मैंने कमिट किया है कि इस बार मैं जब भी कोई भी बुक समरी बनाऊंगी विदाउट अ ब्रेक, आई एम रेडी, आई विल मेक इट एवरी सिंगल डे। सी यू टुमारो ऑन सम अदर ब्यूटीफुल माइंड बॉगलिंग समरी ऑफ चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच। सी यू टुमारो।